राजस्थान की धूल भरी गलियों में एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, आटा साटा। दो परिवारों के बीच रिश्तों का आदान प्रदान, एक बेटी देते हैं तो एक बहू पाते हैं। लेकिन अप्रैल 2023 में जालोर के मोदरा कस्बे में यह परंपरा एक ऐसे खूनी दलदल में बदल गई जहां दो भाइयों ने अपनी ही भाभी को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है उस दिन की जब शादी का सपना देखने वाले दो देवरों ने कुल्हाड़ी उठा ली, जब एक मासूम भाभी की चीख राजस्थान की हवाओं में गूंज उठी, जब एक पड़ोसी की दिलेरी ने उसकी जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। चलिए कहानी आज की शुरू करते हैं। नरेंद्र सिंह का घर मोदरा कस्बे में साधारण सा था। पत्नी इंदिरा कंवर के साथ उनका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन उनके दो छोटे भाई डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह के दिल में एक आग धधक रही थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, 40 के करीब पहुंच गए थे दोनों भाई। हर रिश्ते में बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। गांव में लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती। अब तो इनकी शादी होगी भी या नहीं, ये सिर्फ शादी का सवाल नहीं था, ये मर्दानगी का सवाल था, समाज में इज्जत का सवाल था। और हर गुजरते दिन के साथ दोनों भाइयों के भीतर एक जहरीला गुस्सा पनप रहा था। एक दिन नरेंद्र सिंह और इंदिरा कंवर को एक रास्ता सूझा। उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी, क्यों न उसके ससुराल में ही अपने देवरों के लिए रिश्ता तलाशा जाए। आटा साटा राजस्थान की यह पुरानी प्रथा दोनों परिवारों के लिए फायदेमंद लगने लगी थी। बात आगे बढ़ी। डूंगर सिंह की सगाई बेटी के ससुराल के ही एक परिवार की लड़की से तय हो गई। खुशी की लहर दौड़ गई। डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह को लगा कि आखिरकार उनके दिन अब बदलने वाले हैं। घर में तैयारियां शुरू हुई, सपने बुने जाने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बीते, नरेंद्र सिंह की बेटी ने अपने ससुराल जाना बंद कर दिया। कारण चाहे जो भी रहे हों, पति पत्नी के बीच अनबन, ससुराल में व्यवहार की समस्या या कुछ और, लेकिन नतीजा ये निकला कि रिश्ते में दरार आ गई। और जैसे ही यह खबर फैली, डूंगर सिंह की सगाई भी खतरे में पड़ गई। दूसरा परिवार सोचने लगा कि जब उनकी बेटी हमारे घर नहीं आएगी तो हम अपनी बेटी क्यों भेजें। आटा साटा का पूरा समीकरण बिगड़ने लगा। डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह के सामने फिर से वही अंधेरा छा गया, वही अधूरे सपने, वही समाज की नजरें, वही अपमान। लेकिन इस बार उनके गुस्से का निशाना साफ था, उनकी भाभी इंदिरा कंवर। दोनों भाइयों ने इंदिरा कंवर को दोषी मान लिया। उनकी सोच में अगर भाभी ने अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया होता तो हमारी शादी हो जाती। वे दिन रात इंदिरा पर अब दबाव बनाने लगे। बेटी को ससुराल भेजो, हमारी शादी तुम्हारी वजह से टूट रही है, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन इंदिरा कंवर एक माँ थी, उसने अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता दी। उसने साफ मना कर दिया। ये मना करना डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह के लिए आखिरी झटका था। दोनों भाइयों के दिमाग में एक खतरनाक योजना बनने लगी थी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि इंसानियत खत्म हो गई, रिश्तों की इज्जत मिट गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि इंदिरा कंवर को मार देना होगा। अप्रैल 2023 की एक शांत दोपहर थी। मोदरा कस्बे की गलियां सुनसान थी। घरों में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इंदिरा कंवर घर के कामों में लगी थी। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही देवर उसके खून के प्यासे बैठे हैं। अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह हाथों में कुल्हाड़ी लिए अंदर घुसते हैं। उनकी आंखों में जैसे खून उतर चुका था, चेहरों पर शैतान की परछाई थी। इंदिरा ने उन्हें देखा, एक पल को समझ नहीं आया, फिर उसकी नजर कुल्हाड़ियों पर गई। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी उसकी लेकिन गुहार किसी ने सुनी नहीं। पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, कुल्हाड़ी की धार हर बार इंदिरा के शरीर को चीरती चली गई। खून का फव्वारा छूटा। इंदिरा की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। पड़ोस में रहने वाले हरि सिंह ने यह दर्दनाक चीख सुनी। बिना एक पल गवाए वे दौड़ते हुए नरेंद्र सिंह के घर पहुंचे। दरवाजा खोला और सामने जो नजारा था वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने वाला था। फर्श पर खून का तालाब, इंदिरा कंवर जमीन पर गिरी हुई जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, और दोनों देवर अब भी कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। हरि सिंह ने हिम्मत दिखाई। वे इंदिरा को बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने डूंगर सिंह को, पहाड़ सिंह को रोकने की कोशिश भी की। पागल हो गए हो क्या, छोड़ो उसे। लेकिन दोनों भाइयों ने हरि सिंह पर भी हमला कर दिया। कुल्हाड़ी की तेज धार हरि सिंह के सर, गर्दन और हाथों पर बरसने लगी। हरि सिंह ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे भी आखिरकार गिर ही गए। एक दिलेर पड़ोसी जो किसी की जान बचाने आया था, खुद मौत के मुंह में समा गया। घर में खून की नदियां बह गई। 2 लाशें पड़ी थी और दोनों हत्यारे अब घर के बाकी सदस्यों की तरफ बढ़ रहे थे। इंदिरा कंवर की बेटी रिंकू कंवर भी घर में ही थी। उसने ये पूरा खौफनाक मंजर देखा, वो सहम गई, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो नहीं उठी तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। किसी तरह मौका देखकर रिंकू दरवाजे से बाहर निकल गई। वो दौड़ी, जितना तेज दौड़ सकती थी, भागी। पुलिस थाना सिर्फ 600 मीटर दूर था। रिंकू वहां पहुंची, सांसें फूल रही थी, आंखों में आंसू थे। बचाइए, मेरी माँ को मार दिया, पड़ोसी को भी, जल्दी आइए।
थाने में तैनात एएसआई सुरेंद्र सिंह ने तुरंत एक्शन लिया। बिना किसी बैकअप के इंतजार किए वे अकेले ही घटना स्थल की तरफ दौड़ पड़े। जब वे नरेंद्र सिंह के घर पहुंचे तो दोनों हत्यारे वही खड़े थे। कुल्हाड़ी अभी भी उनके हाथों में थी, खून से लथपथ। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह इतने उन्मादी हो गए थे कि उन्होंने पुलिसकर्मी पर भी हमला कर दिया। कुल्हाड़ी की धार सुरेंद्र सिंह के हाथ पर लगी, खून बहने लगा, लेकिन इस बहादुर पुलिसकर्मी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने किसी तरह दोनों आरोपियों को काबू किया। जान की परवाह किए बिना उन्होंने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। अगर एएसआई सुरेंद्र सिंह उस दिन समय पर नहीं पहुंचे होते तो उस घर में और भी कई लोगों की जान चली जाती। अप्रैल 2023 से दिसंबर 2025 तक पूरे 2 साल ये मुकदमा अदालत में चला। गवाह पेश हुए, सबूत दिए गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, खून के नमूने, हथियार, सब कुछ कोर्ट के सामने रखा गया। डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह जेल के सलाखों के पीछे बंद थे, लेकिन इंदिरा कंवर का परिवार रोज अदालत के बाहर खड़ा रहता, इंसाफ का इंतजार करते हुए। नरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी को खो दिया था। हरि सिंह का परिवार बिखर गया था। एक नेक इंसान की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसने किसी को बचाने की कोशिश की थी। बुधवार दिसंबर 2025 भीवरमाल के एडीजे कोर्ट में भीड़ जमा थी। सभी को इस फैसले का इंतजार था। जज साहब ने फैसला सुनाया। डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह को दोहरी हत्या और हत्या की कोशिश का दोषी पाया गया है। दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। फिर इंदिरा कंवर के परिवार वालों की आंखों से आंसू बहने लगे, राहत के आंसू। जज ने आगे कहा कि दोनों दोषियों पर 15 लाख का अर्थदंड, 7 लाख इंदिरा कंवर के परिवार को, 7 लाख हरि सिंह के परिवार को, 1.5 लाख एएसआई सुरेंद्र सिंह को उनकी बहादुरी के लिए। यह जालौर जिले का पहला मामला था जहां दोहरी हत्या में फांसी की सजा सुनाई गई। आज जब ये कहानी खत्म होती है तो कुछ सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। क्या शादी न होने का गुस्सा इतना बड़ा होता है कि इंसान अपनी ही भाभी को मार डाले? क्या आटा साटा जैसी परंपराएं आज भी प्रासंगिक हैं? क्या एक रिश्ते की कीमत 2 जिंदगियों से चुकाई जा सकती है? इंदिरा कंवर सिर्फ एक माँ थी जो अपनी बेटी की खुशी चाहती थी। हरि सिंह सिर्फ एक इंसान था जो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों को अंधे गुस्से की कीमत चुकानी पड़ी। दोनों को एक बर्बर परंपरा और 2 पागल दिमागों का शिकार होना पड़ा। आज डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह जेल में है। उनका भविष्य अंधकारमय है। फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है और मोदरा कस्बे की उन गलियों में आज भी खून के धब्बे याद दिलाते हैं। कुछ सपने खून से पूरे नहीं होते, वे सिर्फ बर्बाद करते हैं। जब परंपरा इंसानियत से बड़ी हो जाए तो खून बहता है। जब गुस्सा अक्ल से बड़ा हो जाए तो मौत नाचती है। ये कहानी उसी अंधेपन की है जो आज भी कहीं न कहीं जिंदा है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? आपको ये क्राइम की कहानी कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।